इस देश को शक्तिशाली बनाएं, इस देश को महान बनाएं और केवल आर्थिक दृष्टिकोण से नहीं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से। मैं आज यहाँ हूँ, कल शायद यहाँ ना रहूँ। मुझे चिंता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरा जीवन लंबा रहा है और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने अपना पूरा जीवन लोगों की सेवा में बिताया है। मैं अपनी आखिरी सांस तक ऐसा करती रहूंगी और जब मैं मरूंगी तो मेरे खून का एक एक कतरा भारत को मजबूत करने में लगेगा। ये भाषण भारत की पूर्व प्रधानमंत्री और आयरन लेडी के नाम से मशहूर इंदिरा गांधी का आखिरी भाषण था, जो उन्होंने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दिया था। कभी कभी हम अपने भविष्य को अपने शब्दों में बयां कर जाते हैं और इंदिरा गांधी के साथ भी यही हुआ। जब उन्होंने ये बात कही तब उन्हें भी नहीं पता होगा कि ये उनका भाषण हो सकता है, लेकिन ये उनके जीवन का आखिरी भाषण साबित हुआ। इंदिरा गांधी के इस भाषण ने उनके करीबियों को हिला कर रख दिया, क्योंकि इंदिरा ने इसमें अपनी मौत का जिक्र किया था। वो दिन 30 अक्टूबर 1984 था और उसी शाम इंदिरा भुवनेश्वर से दिल्ली पहुंची। अगले दिन 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी कई लोगों के साथ मीटिंग करने वाली थी, लेकिन आज हम हमारी इस वीडियो में इंदिरा गांधी के उस आखिरी पल से आपको रूबरू करवाएंगे जो शायद आप नहीं जानते हैं। आयरन लेडी के रूप में विश्व विख्यात श्रीमती इंदिरा गांधी का जन्म देश के एक आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार में 19 नवंबर 1917 को इलाहाबाद के आनंद भवन में हुआ। उनके पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा माता का नाम श्रीमती कमला नेहरू तथा दादा का नाम पंडित मोतीलाल नेहरू था। इनके दादा देश के जाने माने वकील थे। इन्हें दादा से ज्यादा लाड़ प्यार मिला, लेकिन ये घर की इकलौती संतान थी। उनका पूरा नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी। उन्हें घरेलू नाम भी मिला था जो इंदु था। उनका इंदिरा नाम उनके दादा पंडित मोतीलाल नेहरू ने रखा था, जिसका मतलब होता है कांति, लक्ष्मी एवं शोभा। इस नाम के पीछे की वजह ये थी कि उनके दादाजी को लगता था कि पौत्री के रूप में उन्हें मां लक्ष्मी और दुर्गा की प्राप्ति हुई है। इंदिरा को उनका गांधी उपनाम गुजराती पारसी फिरोज गांधी से विवाह के बाद मिला था। इंदिरा जी को बचपन में एक स्थिर पारिवारिक जीवन का अनुभव नहीं मिल पाया था। इसकी वजह ये थी कि 1936 में 18 वर्ष की आयु में ही उनकी माता श्रीमती कमला नेहरू का तपेदिक के कारण एक लंबे संघर्ष के बाद निधन हो गया था और पिता हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन में व्यस्त रहे। इंदिरा की प्रारंभिक शिक्षा उनके आवास आनंद भवन में ही हुई। फिर कविवर रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित शांति निकेतन में कुछ समय तक शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद वो इंग्लैंड गई। वहां उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में अध्ययन करके वो भारत आ गई। लंदन में पढ़ाई के दौरान ही उनकी मुलाकात फिरोज गांधी से हुई। उन्होंने 26 मार्च 1942 को फिरोज गांधी से विवाह किया। उनके 2 पुत्र राजीव तथा संजय थे। 1960 में उनके पति फिरोज गांधी का स्वर्गवास हो गया। इंदिरा गांधी 16 साल तक देश की प्रधानमंत्री रही और उनके शासनकाल में कई उतार चढ़ाव आए, लेकिन 1975 में आपातकाल, 1984 में सिख दंगे जैसे कई मुद्दों पर इंदिरा गांधी को भारी विरोध प्रदर्शन और तीखी आलोचनाएं भी झेलनी पड़ी। 1974 में हथियारों से लैस सिख अलगाववादियों ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में शरण ले ली थी। विवश होकर उन्हें मंदिर के अंदर सेना भेजनी पड़ी। प्रधानमंत्री आवास में 31 अक्टूबर 1984 को उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों ने उनकी हत्या कर दी थी। जिस वक्त इंदिरा गांधी की हत्या हुई उस दिन सुबह 7:30 बज रहे थे। इंदिरा रोज की तरह तैयार हो चुकी थी। उस दिन उन्होंने केसरिया रंग की ब्लैक बॉर्डर वाली साड़ी पहनी हुई थी। इस दिन इंदिरा का पहला अपॉइंटमेंट पीटर उस्तिनोव के साथ था, जो उन पर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे। इसके बाद दोपहर में इंदिरा को ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री जेम्स कैलेगन और बाद में मिजोरम के एक नेता से मिलना था। इसके बाद शाम को वो ब्रिटेन की प्रिंसेस एन को डिनर देने वाली थी। उस दिन भी नाश्ते के बाद इंदिरा के डॉक्टर केपी माथुर उन्हें देखने पहुंचे। दोनों ने काफी देर तक बात की। इसके बाद इंदिरा बाहर आई। उस समय सुबह के 9:10 हो रहे थे। धूप खिली हुई थी। उन्हें धूप से बचाने के लिए सिपाही नारायण सिंह छाता लिए उनके बगल में चल रहे थे। साथ ही आर के धवन और उनके प्राइवेट सर्वेंट नाथूराम चल रहे थे। इसके बाद जब इंदिरा गांधी एक अकबर रोड को जोड़ने वाले गेट पर पहुंची तो धवन ने उनसे बातचीत की। उसी दिन तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह यमन दौरे से लौट रहे थे और इंदिरा ने धवन को कहा था कि वो राष्ट्रपति को संदेश पहुंचा दे कि शाम के 7 बजे वो दिल्ली पहुंच जाए।
ताकि शाम को ब्रिटेन की प्रिंसेस एन को दिए जाने वाले डिनर में वो शामिल हो पाए। इसी बात की जानकारी धवन इंदिरा गांधी को दे रहे थे। तभी उनकी सिक्योरिटी में तैनात बेअंत सिंह ने अपनी रिवॉल्वर निकाली और इंदिरा गांधी पर फायर किया। पहली गोली इंदिरा के पेट पर लगी। इसके बाद बेअंत ने 2 और फायर किए जो उनकी बगल और सीने और कमर में जा लगी। कुछ ही फीट की दूरी पर एक और सतवंत सिंह अपनी टॉमसन ऑटोमेटिक कार बाइंग के साथ खड़ा था। इंदिरा गांधी को गोली लगते देख सतवंत डर गया। इसके बाद बेअंत ने सतवंत को चिल्लाकर कहा, गोली चलाओ। इसके बाद तुरंत सतवंत ने अपनी कार्बाइन की सभी 25 गोलियां इंदिरा गांधी पर दाग दी। 30 गोलियां लगने से इंदिरा गांधी का शरीर क्षत विक्षत हो गया। अकबर रोड पर शोर मच गया। इंदिरा को गोली मारने के बाद बेअंत सिंह ने कहा, हमें जो करना था कर दिया, अब तुम्हें जो करना है करो। इसके बाद वहीं पर मौजूद जवानों ने बेअंत सिंह और सतवंत सिंह को पकड़ लिया। प्रधानमंत्री आवास में हर वक्त एक एम्बुलेंस मौजूद रहती है, लेकिन उस दिन एम्बुलेंस तो थी लेकिन उसका ड्राइवर वहां नहीं था। इसके बाद इंदिरा के सलाहकार और कांग्रेस नेता माखनलाल फोतेदार ने चिल्लाकर कार निकालने को कहा। आर.के. धवन और एसीपी दिनेश भट्ट ने इंदिरा को कार में रखा। शोर सुनकर सोनिया गांधी भी नंगे पैर दौड़ती चली आई और कार की पिछली सीट पर इंदिरा के सिर को अपनी गोद में रखकर बैठ गई। कार बहुत स्पीड में एम्स की तरफ जा रही थी, लेकिन जल्दबाजी में एम्स को फोन पर बताया भी नहीं गया कि इंदिरा गांधी वहां आ रही है। इंदिरा को इस हालत में देखकर डॉक्टर भी घबरा गए। उसके बाद किसी तरह से इंदिरा को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। इंदिरा जब अस्पताल पहुंची तब तक उनका सारा खून बह चुका था और उनके बचने की उम्मीद खत्म सी हो गई थी। इसके बाद अस्पताल में इंदिरा को 80 बोतल खून चढ़ाया गया। इसके बाद भी इंदिरा को बचाया नहीं जा सका। इंदिरा गांधी की मौत हो चुकी थी। इसके बाद भी हेल्थ मिनिस्टर शंकर दयाल के कहने पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित नहीं किया। धीरे धीरे इंदिरा की बॉडी ठंडी होती जा रही थी। आखिरकार उनको गोली लगने के 4 घंटे बाद 2:23 पर इंदिरा को मृत घोषित किया गया। इंदिरा गांधी के ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाए जाने के बाद से सिखों में गहरी नाराजगी थी। बताया जाता है सिक्योरिटी एजेंसियों ने भी इंदिरा पर हमला होने की आशंका जताई थी और सिफारिश की थी कि उनके आसपास किसी भी सिख सिक्योरिटी गार्ड को तैनात न किया जाए। इसके बाद भी इंदिरा ने इस अलर्ट को नजरअंदाज किया, लेकिन उसके बाद यह तय किया गया कि एक साथ 2 सिख सिक्योरिटी गार्ड को तैनात नहीं किया जाएगा। 31 अक्टूबर के दिन सतवंत सिंह ने पेट दर्द का बहाना किया और टॉयलेट के पास जहां बेअंत सिंह तैनात था वहां पर उसके पास तैनाती कराई। इसके बाद जैसे ही उन्हें मौका मिला दोनों ने इंदिरा को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। इंदिरा की मौत के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया। तो दोस्तों ऐसे रची गई थी इंदिरा गांधी की मौत की साजिश। आप क्या कहना चाहेंगे भारत की आयरन लेडी के बारे में? हमें कमेंट करके जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए और हमारा इंतजार कीजिए। बाय बाय।